औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। ख़वातीन और हज़रात, बात आती है ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर के मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस होते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो अवामिल होते हैं कि जिनकी वजह से ये ब्लड प्रेशर आपको हो रहा होता है, उसको जहन में रख के आपका डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ करता है। अब आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं उनमें आम तौर पे ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स और इसी तरह जो है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डायोरेटिक्स और मुख्तलिफ किस्म के अल्फा ब्लॉकर्स, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, यानी उसके ब्लड प्रेशर का कॉज क्या है, उसको कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ यानी शुगर वगैरह है या नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम कोई है या नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर किस रेंज में है, उसको मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर एक दवाई के साथ कंट्रोल नहीं होता और उनको मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। सो इससे पहले ये होता था कि मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ आपको चाहिए कि आपको अगर ACE इनहिबिटर भी चाहिए, आपको अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी चाहिए, आपको बीटा ब्लॉकर भी चाहिए, आपको डायोरेटिक भी चाहिए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको मुख्तलिफ गोलियाँ लेनी पड़ती थी। फिर कंसेप्ट चेंज हुआ कि अगर एक बंदा 2 गोलियाँ एक साथ ले रहा है ब्लड प्रेशर की, तो वाई नॉट के उनको मिलाकर और उनकी एक फिक्स डोज कम्बिनेशन बनाई जाए और ये फिक्स डोज कम्बिनेशन उन लोगों को एक गोली की सूरत में दी जाए जो कि मुख्तलिफ किस्म की मल्टीपल टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जो कॉम्बिनेशन हैं उनका वजूद जन्म में आया कि जिस तरह के ACE इनहिबिटर के साथ अगर डायोरेटिक को लगाया जाए, या इसी तरह अगर ARBs के साथ डायोरेटिक यानी पेशाब आवर गोलियों का इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह होते होते कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं उनका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ ARBs के साथ, और जो ACE इनहिबिटर्स हैं उनके साथ इनकी फिक्स डोज कम्बिनेशंस मार्केट में आई। और उनसे ये हुआ कि पेशेंट की जो कंप्लाइंस है, यानी आपका पेशेंट है वो 2, 3, 4 गोलियां मुख्तलिफ औकात में लेने से उन मिस भी हो जाती है, डोज कन्वीनियंस भी नहीं रहती। तो इसमें ऐसे होता है कि एक ही गोली है जिसमें आपकी 2 ड्रग्स अवेलेबल हैं और आप वो एक टाइम ले लेते हैं और आपकी कंप्लाइंस जो है वो अच्छी रहती है। इसी में अगर देखा जाए तो कम्बिनेशन की ड्रग्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? कम्बिनेशन ड्रग्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हो सकता है कि एक इंसान को ब्लड प्रेशर जो है वो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर हो, मतलब या कार्डियक इशू की वजह से हो, या उसके रीनल यानी गुर्दे के इशू की वजह से हो, या उसमें मुख्तलिफ किस्म की कोमॉर्बिडिटीज़ हों जिस तरह के डायबिटीज़ हो गया, और उसके लिए आपको मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म हैं उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है। सो इसी कम्बिनेशन में जो है एम्लोडिपिन वालसरटान के साथ कम्बिनेशन में आती है, जिनमें एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और दूसरा जो है वो आपके पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स हैं। सो इन 2 मैकेनिज्म्स के साथ क्या होता है कि एक तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छी तरीके से कंट्रोल रहता है, और दूसरी ये कि जो सेकेंडरी रीजंस हैं ब्लड प्रेशर के, जिस तरह के रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का हाई हो जाना, इसी तरह जो है तो अगर कोई कार्डियक पेशेंट है उसका प्रीलोड और आफ्टर लोड कम करने के लिए आपको ARB या ACE इनहिबिटर अगर देना पड़ रहा है, और इसी तरह जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हैं, उनमें ARB या ACE इनहिबिटर जब आप इस्तेमाल करा रहे होते हैं, सो उसके साथ साथ उसकी डोज को कम से कम रखने के लिए आप उसके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड कर देते हैं ताकि उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हो और 2 ड्रग्स को मिला के जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है वो अच्छा रहे। एम्लोडिपिन वालसरटान की कम्बिनेशन जो है इंतहाई बेहतरीन कम्बिनेशन है, क्योंकि एम्लोडिपिन के साथ जो है तो पीडल एडीमा यानी पाँव का सूज जाना ये एक बुनियादी साइड इफ़ेक्ट हुआ करता था, लेकिन जब इसके साथ आप वालसरटान या कोई और ARB ऐड कर देते हैं तो इसके साथ जो है तो ये पाँव में सूजन की जो अलामात होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं, क्योंकि इसके साथ जो है तो वो कवर हो जाता है और इरिवर्सिबल वेज़ोडाइलेशन नहीं होती, ब्लड पूलिंग नहीं होती, और आपके पीडल एडीमा यानी पाँव का सूजने का जो अमल है एम्लोडिपिन के साथ वो कम से कम हो जाता है। दूसरी बात यह है ख़वातीन और हज़रात कि एम्लोडिपिन जो है मुख्तलिफ किस्म की कार्डियक कंडीशंस में वो आपको चाहिए होता है फॉर अ वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट, और इसी तरह जो कार्डियक कंडीशंस होती हैं उनमें दिल पे जो बोझ पड़ रहा है उसको कम करने के लिए आपको प्रीलोड और आफ्टर लोड जो है वो कम करने के लिए आपको ARB या ACE इनहिबिटर्स चाहिए होते हैं। सो इन दोनों को कम्बिनेशन में लाया जाए सो ये दिल के जो मरीज़ हैं उनके लिए बेहतरीन कम्बिनेशन साबित होती है। इसी तरह जो गुर्दे के मरीज़ हैं स्टेबल CKD यानी उनके रीनल फंक्शन जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की रेंज में है, लेकिन वो स्टेबल हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल है। सो इन लोगों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन लोगों के ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इसी तरह कम्बिनेशंस का सहारा लेकर और ये
कम्बिनेशन की जो ड्रग है आप इनमें इस्तेमाल करा सकते हैं और इन क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में जो है इसके साथ ब्लड प्रेशर अच्छा खासा कंट्रोल रहता है। लेकिन क्या चीज आपको मद्देनजर रखनी है कि इन पेशेंट्स में अगर आप फॉलोअप कर रहे हैं, ख्वातीन हज़रात, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हों और आप इनमें एसी इनहिबिटर या ARBs का इस्तेमाल कर रहे हो, सो इनके साथ हाइपरकैलीमिया हो सकता है, यानी आपका पोटेशियम लेवल हाई हो सकता है। सो इस सूरत में जब भी एसी इनहिबिटर या ARBs आप किसी भी पेशेंट को दे रहे हो, फॉलोअप में उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके रीनल फंक्शंस हैं, वो जरूर मरहलावार आप उसको चेक किया करें ताकि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसी तरह कुछ एम्लोडिपिन की जो साइड इफेक्ट्स हैं कि जिस तरह एम्लोडिपिन से लोगों को पीडल एडीमा हो जाता है या इसके साथ जो है तो कब्ज की शिकायत रह सकती है, ये हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किन लोगों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ख्वातीन हज़रात, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन चूंकि इसमें ARB है, सो इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है, अगर किसी को हाइपरकैलीमिया है, किसी का पोटेशियम हाई है, किसी को रीनल फेलियर है और उसका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हाई है, उसका GFR कम है, तो ऐसी सूरत में एस इनहिबिटर जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, ARB जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि उनके साथ सडनली आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ सकता है। किसी में अगर रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो यानी गुर्दे की जो शरियान होती है वो तंग होती है, और इस सूरत में ARB या एस इनहिबिटर जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, ऐसे पेशेंट्स में ये कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और इसी तरह जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें आप इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करा सकते, क्योंकि एस इनहिबिटर जो है वो प्रेगनेंसी में और ARBs जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ख्वातीन हज़रात, जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर इसके साथ कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनके साथ कम्बिनेशन में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कि उनको कोई हार्ट कंडीशन है या उनको कोई किडनी की कंडीशन है या इस तरह की कंडीशन है, उसके साथ डायोरेटिक का इस्तेमाल भी इस कम्बिनेशन के साथ कराया जा सकता है और कराया जा रहा है। सो इस सूरत में आपको जब भी आप कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई तजवीज़ करें या आपको तजवीज़ की जाए, इस सूरत में ज़रूरी है कि आपकी बेसलाइन ECG हुई हो, आपका जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो ज़रूरी है, और इसके साथ जो है तो आपका पीरियोडिकली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, चूँकि ये कम्बिनेशन बड़ी पोटेंट कम्बिनेशन है, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ साइड इफेक्ट उनमें पोस्चरल ड्रॉप हो सकता है, यानी उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई से काफ़ी लो पे आ सकता है, उनमें सर चकराना, गनूदगी का अमल, उल्टियों का जो अमल है वो हो सकता है। सो इस सूरत में जो है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ये एक इंतहाई सेफ कम्बिनेशन है जिन लोगों में कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ ना हो, लेकिन जब भी आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल करें उसके लिए ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर ने आपका मुआयना किया हो और आपके डॉक्टर ने आपको ये दवाई तजवीज़ की हो। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो आप यकीनन अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।